भारत एक ऐसा देश है जहां अतिथियों को देवता के समान पूजा जाता है। सैलानियों को यहां जोरदार स्वागत सत्कार होता है। हम अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम की बात बड़े ही गर्व से कहते हैं। इसका गौरवशाली इतिहास, परंपरा और इसकी मिट्टी में रचे बसे संस्कार ही इसकी पहचान है। लेकिन इसी भारतवर्ष में कुछ ऐसी वारदातें हो जाती है जिससे सभ्य समाज का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के मान सम्मान पर खरोच लगाने पर तुले हैं। आखिर ये भेड़िए इस महान देश का सर नीचा क्यों करना चाहते हैं। ऐसे ही शर्म से लाल लाल करने वाली घटना झारखंड की उपराजधानी दुमका में सामने आई, जहां हंसडिया थाना इलाके के कुरमा हाट के नजदीक एक स्पेन की महिला जो यहां घूमने फिरने सैलानी बनकर आई थी, उसकी आबरू नोच ली गई और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। यह सर नीचे झुका देने वाली घटना शुक्रवार रात की है, जहां हैवानों ने वासना की भूख में अंधे होकर एक महिला की इज्जत तार तार कर दिया। उसे तनिक भी यह नहीं समझा कि अतिथि देवो भव के इस देश में ऐसा सोचना भी पाप है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक विदेशी महिला से गैंगरेप की वारदात में 7 लोग शामिल थे। करीब 1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। लगातार गश्ती होती रहती है। इसी क्रम में सूचना मिली। मुख्य सड़क से कुंजे 2 किलोमीटर अंदर है। वो लोग वहाँ पर गए किस परिस्थिति में, चूंकि हम लोग को जानकारी नहीं थी, शाम के समय में वो लोग गए थे। लेकिन जैसे सूचना मिली हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया और इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराध कर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार किया। पता चला सर कितने लोग? महिला के द्वारा हम लोग को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है। अनुसंधान चल रहे हैं। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। कितने लोग हिरासत में? अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि उस तुरंत में हम लोग मिले थे। अभी अब मेडिकल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर से डिटेल आपको अपडेट करेंगे। सर लज्जा भंग हुआ है फिर या रेप क्लियर हुआ है? मेडिकल उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है और इसकी पुष्टि भी हो रही है। FIR हो गया सर? FIR के लिए लिख रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। जिससे आवेदन मिलता है फिर हम लोग उसको लूटपाट नहीं बस। कुछ पैसे उनसे 10,000 करीब था उनका। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग जैसा कि बताया गया है कि ये लोग बंगाल से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात हो गया तो लोग वहाँ पर। जानकारी के मुताबिक स्पेन से आया एक दंपति दुनिया घूमने बाइक से निकला था। कोलकाता से स्पेनिश दंपति दुमका के रास्ते नेपाल जा रहे थे। इसी बीच शुक्रवार शाम हो जाने के कारण कुरमा हाट के समीप मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर दूर अंदर एक पहाड़ी के पास रात गुजारने के लिए टेंट लगा दिया। आराम ही फरमा रहे थे कि 7 की संख्या में आए दरिंदों ने महिला को बाहर निकाला, जबकि पति को टेंट में ही बांध कर रख दिया। इसके बाद दूर ले जाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसी दौरान रात हंसडिया थाना की पुलिस गश्ती पर थी तो सड़क पर 2 विदेशी नागरिक को देखकर चौंक गई। स्पेनिश बोल रहे दंपत्ति की बात समझ नहीं सके। हालांकि उसकी हालत देखकर पुलिस को शक गहराया कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद गूगल ट्रांसलेटर के जरिए असलियत पता चली। फिर इसकी सूचना सीनियर पुलिस अफसरों को दी गई। इसके बाद महिला को प्राथमिक उपचार और मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट भेजा गया। बाद में दुमका के फूलो झानो मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखिए, इस केस में जैसा कि उनका बयान है कि जो है उनके साथ जो मिसहेप हुआ है, मैंने बुरा बर्ताव हुआ है, अब रेप हो या आगे की बात है अभी स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। और लेकिन जो है उनका जनरल कंडीशन, जो वाइटल कंडीशन है जो है वो ठीक है। उनको जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और अभी जांच का प्रक्रिया चल रहा है। जांच में बोर्ड बनेगी। बोर्ड में जो है
जिस गायनेकोलॉजिस्ट का ड्यूटी है उसके साथ में और एक डॉक्टर रहेंगे और उसका एज डिटर्मिनेशन के लिए जो है डेंटल से भी सर्जन रहेंगे। प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, रेप की जो बात आ रही है या? देखिए प्राइमा फेसी तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जो है वाइटल जो है मैंने उसके जीवन में वैसे मैंने क्या बोलते हैं जान को खतरा नहीं है। इंजरी भी है सर, कहाँ का इंजरी है पता चला? नहीं, अभी तो बाहरी इंजरी ही पता चल रहा है, अंदर वाला बात सब तो डॉक्टर लोग देखेंगे उसी के बाद। दुमका में एक विदेशी महिला के साथ हैवानियत की एक घटना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जानकारी मिलने के बाद दुमका सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और पीड़िता से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। सांसद और पूर्व मंत्री ने कानून व्यवस्था के साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 आदमी पकड़ाया है और बाकी लोग को पकड़ाना बाकी है, वो भी सारे लोग पकड़ाएंगे और निश्चित रूप से उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि राज्य सरकार जो हालात है, अभी का वर्तमान हालात है, यहाँ जो है शासन नाम का चीज़ नहीं है, शासन का कोई डर नहीं है, जो जिसको मन आता है वही करता है। और इस तरह का घटना करना आप समझ सकते हैं कि हमारा विदेशी मेहमान है और उसके साथ उस तरह का घटना होना तो देश का जो है बदनाम करने वाली ये घटना है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, शर्मसार घटना है। अभी हम लोगों ने प्रशासन से जानकारी लिया है, जो पीड़िता है वो अंडर ट्रीटमेंट है और उनके साथ उनके हस्बैंड भी है, तो दोनों को चोट लगी है। जो पीड़िता है वो तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो बाद में फिर रिपोर्ट लिया जाएगा। वो अंडर ट्रीटमेंट दोनों है। तो सिर्फ इसमें विषय यही है कि जो भी जहाँ से भी लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, घटना घटी है, ये सच है। हम कह सकते हैं प्रशासन ने त्वरित गति से इसको लेते हुए इन लोगों को हॉस्पिटल लेके आए हैं और अभी यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग हैं। ये हम भी निश्चित रूप से कहेंगे, ये देश के मेहमान हैं, ये लोग देश के गेस्ट हैं, ये लोग चूँकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से हम लोग चलते हैं और मानते हैं, तो हमारे देश में इस तरह की घटना घटना बहुत ही शर्मनाक है और भविष्य में इस तरह का घटना नहीं हो, उसके लिए हम सभी लोगों का, आप मीडिया दोस्तों का भी जिम्मेदारी बनता है। यहाँ सवाल पुलिस प्रशासन की चौकसी पर भी उठ रहा है, क्योंकि जब विदेशी दंपति दुमका जिले से गुजर रहा है या फिर रात्रि विश्राम कर रहा है, तो इसकी भनक प्रशासन को कैसे नहीं लगी। कहीं न कहीं प्रशासनिक सूचना तंत्र की नाकामी यहाँ जग जाहिर होती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि दुमका पुलिस जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे भेजेगी। लेकिन जो घटना झारखंड की उपराजधानी दुमका में घटी, वो एक काला धब्बा तो जरूर लगा गया। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।